श्री गणेशाय नमः। जातक पारिजातके प्रथम अध्याय राशिशीलाध्याय, इसका हमने आरंभ कर दिया। ये जो 4 श्लोक हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के इन 4 श्लोकों का अध्ययन किए बिना कोई भी जातक पारिजातः इस ग्रंथ का अध्ययन नहीं कर सकता, क्योंकि इन श्लोकों में राशियों के पर्यायवाची शब्दों के बारे में कहा गया है। जैसे कि मेष एक राशि का नाम है, तो मेष के लिए अलग अलग और भी शब्द है। मेष तो एक नाम हो गया, और भी कुछ शब्दों के द्वारा इसी राशि को सूचित किया जाता है। तो ऐसा क्यों किया गया है? एक ही राशि के लिए अलग अलग नाम क्यों रखे गए हैं? इसके कारण कुछ ऐसे हैं। कुछ नाम छोटे होते हैं, कुछ नाम बड़े होते हैं। क्योंकि ये सभी श्लोक संस्कृत भाषा में रचे गए हैं, तो हर श्लोक का एक छंद होता है। जैसे कि अनुष्टुप छंद है, शार्दूल विक्रीडित है, आर्या है। तो अलग अलग छंदों की कुछ अलग अलग नियम होते हैं, उनकी अक्षर संख्या निर्धारित होती है। उदाहरण के तौर पर अनुष्टुप छंद में हर एक चरण में 8 अक्षर ही होते हैं। तो अर्थ पूर्ण करने के लिए कितने अक्षर किस श्लोक में चाहिए, इस हिसाब से छोटा या बड़ा शब्द वहां पर ग्रंथकार ने लिया है। तो इसीलिए कुछ छोटे शब्द है, कुछ बड़े शब्द है। अलग अलग श्लोकों में आवश्यकता के अनुसार इन शब्दों का प्रयोग किया है। इसलिए मैंने कहा कि इन 4 श्लोकों का अध्ययन किए बिना जातक पारिजात का अध्ययन किया नहीं जा सकता। इनका अध्ययन नहीं किया तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए पढ़ते हैं। श्लोक क्रमांक 4। मेषाच विश्व क्रियतुम्बुराद्या वृषोक्षगो तापुरी गोकुलानि द्वंद्वम नृयुग्मम जुतुमम यमम च युगम तृतीयम मिथुनम वदन्ति। प्रथम पंक्ति में मेष राशि के पर्यायवाची शब्द कहे गए हैं। सर्वप्रथम है मेष, ये तो आप जानते हैं। उसके बाद है अज। मेष राशि को भी अज भी कहा जाता है, क्योंकि अज का एक अर्थ बकरा ऐसा भी होता है। मेष का भी वही मतलब होता है। अज का एक अलग मतलब हमने देखा था, प्रायः श्लोक प्रथम या द्वितीय में आया था। अज ब्रह्मदेव को भी कहा गया है। संस्कृत में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। यहां पर अज का मतलब मेष राशि है। विश्व, इसका भी मतलब मेष राशि है। क्रिय, तुम्बुर, देखिए क्या शब्द आ गए मेष राशि के लिए। मेष, अज, विश्व, क्रिय और तुम्बुर। इसके आगे आद्य शब्द है। तुम्बुर आद्य मिला के तुम्बुराद्य बन जाता है। यहां पर बहुवचन होने की वजह से तुम्बुराद्या ऐसा लिखा गया है। यहां पर भी एक विसर्ग की जरूरत है, आवश्यकता है, तुम्बुराद्याः। किंतु आगे जो वो वर्ण आ चुका है, इसके लिए यहां पर जो विसर्ग है वो लुप्त हो चुका है। तो मेष राशि के कितने नाम हो गए? मेष, अज, विश्व, क्रिय, तुम्बुर, आद्य। 6 नाम हो गए एक ही राशि के लिए। तो किस श्लोक में मेष लिखा होगा, किसी श्लोक में उसी को अज कहा गया है, किसी श्लोक में विश्व लिखा है। तो ये नाम अगर आप नहीं जानेंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस राशि के बारे में कहा जा रहा है। द्वितीय चरण में वृषभ राशि के बारे में लिखा है। वृष, उसके आगे है उक्ष। वृष और उक्ष मिलाकर वृषोक्ष बन गया। आगे सिर्फ गो, गो माता वृषभ राशि है। ताबुरी, तुम्बुर अलग है, ताबुरी अलग है। गोकुल, गोकुल भी वृषभ राशि के लिए है। गोकुलानी ऐसा क्यों लिखा है? यह बहुवचन है। वृष, उक्ष, गो, ताबुरी, गोकुल, ये 5 नाम वृषभ राशि के हो गए। तृतीय चरण में तीसरी राशि है मिथुन राशि। इसको कहा गया है द्वंद्व।
क्योंकि पुरुष और स्त्री मिलाकर यह द्वंद्व द्विस्वभाव राशि हो गई है। द्वंद्व। नृयुग्मम, नृ यानी कि मानव, युग्म जोड़ी, मानव की जोड़ी है। इसी को जुतुम कहा गया है, यम भी कहा गया है। यहां पर भी मिथुन राशि के बारे में ही लिखा है, युग, तृतीय, मिथुन, इतने सारे शब्द मिथुन राशि के लिए हैं। द्वंद्व, नयुग्म, जुतुम, यम, युग, तृतीय, तीसरी राशि है इसलिए तृतीय, मिथुन, इस तरह से 7 शब्द मिथुन राशि के लिए लिखे गए हैं। वदंती का मतलब होता है कहते हैं। वदंती किसी राशि का नाम नहीं है, वदंती मतलब कहते हैं। मिथुन राशि को ये 7 शब्द कहते हैं। 3 राशियों के बारे में हमने पढ़ा। अब कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। कुलीर कर्काटक कर्कटाख्याः कंठी रवसिंह मृगेन्द्रलेयाः पाथोन कन्या रमणी तरुण्यस्तौली वणिक जूक तुलाधटाश्च। इस श्लोक में कर्क राशि से लेकर तुला राशि तक राशियों के पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। कर्क राशि को क्या कहते हैं? कुलीर। और क्या कहते हैं? कर्काटक। उसके बाद कर्कट। 3 शब्द कहे गए हैं, कुलीर, कर्काटक, कर्कट। कर्कट के बाद जो लिखा है आख्याह, कर्कट और आख्याह संधि के नियम के अनुसार कर्कटाख्याह बन गया। आख्याह किसी राशि का नाम नहीं है, आख्याह का मतलब नाम के। कुलीर, कर्काटक और कर्कट नाम की राशियां, कर्क राशियां। द्वितीय चरण में सिंह राशि आ गई। कंठी रवा, इसका मतलब भी सिंह होता है। सिंह तो प्रसिद्ध है। मृगेंद्र, मृग यानी कि प्राणी, और उनका इंद्र यानी कि राजा, प्राणियों का राजा जो कि सिंह है। उसके बाद लेय, सिंह राशि के लिए कंठी रव, सिंह, मृगेंद्र और लेय, ये 4 नाम कहे गए हैं। तृतीय पंक्ति में, तृतीय चरण में कन्या राशि है। पाथोन कन्या रमणी तरुण्यस। पाथोन कन्या राशि है। कन्या तो विख्यात है। रमणी, रमणी का मतलब भी कन्या होता है, और तरुणी इसका भी मतलब कन्या ही होता है। तरुण्यस ऐसा क्यों हुआ है? फिर से एक बार बहुवचन होने की वजह से 3-4 शब्द यहां पर आ चुके हैं, इसलिए एक साथ बहुवचन किया है। तरुण्यः, पाथोन कन्या रमणी तरुण्यः। तो क्या नाम हो गए कन्या राशि के? पाथोन, कन्या, रमणी, तरुणी। उसके बाद तुला राशि, तौली, वणिक, वणिक यानी व्यापारी। तुला राशि व्यापारी का ही द्योतक है। जूक, फिर से जूक का अर्थ तराजू। तुला और धट, धटाश्च फिर से बहुवचन होने की वजह से धटाश्च। तौली, वणिक, जूक, तुला और धट, 5 नाम तुला राशि के हो गए। आगे वृश्चिक राशि है। अल्यष्टमम वृश्चिक कौर्पिकीटाः धन्वी धनुश्चाप शरासनानि मृगो मृगास्यो मकरश्च नक्रः कुंभो घटस्तोय धराभिधानः। अली अष्टमम मिला के अल्यष्टमम बन गया संधि के नियम के अनुसार। वृश्चिक प्रसिद्ध है। अष्टम क्यों कहा गया है? अष्टम यानी कि 8वीं राशि, 8वीं राशि है। कौर्पी और कीट, कीटाः फिर से बहुवचन। अली, अष्टम, वृश्चिक, कौर्पी, कीट, 5 नाम वृश्चिक राशि के हो गए। आगे धनु राशि, धन्वी। धनु, चाप, शरासनानि। धनुश्च श का विसर्ग बन जाता है। धनु, चाप, शरासन, शरासनानि बहुवचन होने की वजह से एक नाम है धन्वी, दूसरा है धनु, तीसरा चाप, चाप यानी कि बाण, धनुष्य और बाण। शरासनानि, इसका मतलब भी बाण ही होता है। धन्वी, धनु, चाप, शरासन, 4 नाम हो गए। यहां पर तृतीय चरण में मकर राशि है। मृगो, मृग, मृगास्यो, मृगास्य ओ की जगह विसर्ग बन जाता है। मृगः, मृगास्यः, हिंदी में मृग, मृगास्य, आस्य यानी कि चेहरा। मृग का एक जानवर का चेहरा है, इसलिए मृगास्य कहा गया है।
मकरश्च, जहां जैसा कि मैंने यहां पर बताया श की जगह विसर्ग, मकरः च, जैसा कि यहां पर धनु च, मकरः च, नक्रः, नक्र का भी अर्थ मकर ही होता है। मृग, मृगास्य, मकर, नक्र, चार। अगर इस श्लोक में नक्र शब्द आ गया तो समझ लेना चाहिए कि मकर राशि की बात हो रही है। कुंभ राशि के लिए कुंभो घटस्थोय धराभिधान, कुंभो, कुंभा हिंदी में कुंभ, घटहा स की जगह पर भी विसर्ग होता है, घट, घड़ा, कुंभ। तोयधर, तोय इसका मतलब पानी और धर यानी कि धारण करने वाला, पानी धारण करने वाला तो घड़ा है। अभिधान ये किसी राशि का नाम नहीं है, जैसा कि आख्य शब्द आ चुका था आज ही, आख्य मतलब नाम, अभिधान मतलब भी नाम। कुंभ, घट, तोयधर, बस 3 नाम यहां पर कहे जा चुके हैं, कुंभ, घट और तोयधर। मीनांत्य मत्स्य पृथुरोम झषा वदंती, दसरादि कर्क्ष नवपादयुतः क्रियाद्याः, चक्रस्थिता दिविचरा दिननाथ संख्याः, क्षेत्ररक्ष राशि भवनानि भस्मोद्नितानि। केवल प्रथम चरण में मीन राशियों के नाम है। मीन, उसके आगे है अंत्य, मीन और अंत्य मिलाकर मीनांत्य हो जाते हैं। संधि का एक नियम यहां पर मैं समझाना चाहता हूं। देखिए, अ एक वर्ण है और अ और एक वर्ण है, दोनों वर्ण एक जैसे हैं, इनको अगर मिलाया जाए तो आ बन जाता है। जैसे कि सूर्य, अगर हम इसमें मिलाए अस्त तो क्या हो जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। सूर्य की जगह सूर्या, ऐसा क्यों हो गया, सूर्य में भी अ है, अगर अ नहीं होता तो कुछ इस प्रकार लिखा जाता, हलंत। सूर्य, इसमें अ मिलाया जा चुका है, यहां पर भी अ है, 2 अ मिलाकर आ बन जाता है, सूर्य और अस्त सूर्यास्त बन जाता है। इसी तरह से मीन और अंत्य, मीन में भी अ है, अंत्य में भी अ है, दोनों मिलाकर आ बन गया, मीन अंत्य। अंतिम राशि है 12वीं, इसलिए अंत्य। मत्स्य, मछली, मीन का भी वही मतलब होता है। पृथुरोम, इसका भी मतलब मछली। झष, झषा क्यों हो गया, फिर से बहुवचन। वदंती हम पढ़ चुके हैं पिछले श्लोक में, वदंती मतलब कहते हैं। मीन के लिए क्या क्या कहते हैं, मीन, अंत्य, मत्स्य, पृथुरोम, झष, 5 शब्द। 12 राशियों के पर्यायवाची शब्द यहां पर समाप्त हो गए। आने वाले 3 चरणों में थोड़ी सी अलग जानकारी दी है। दस्र, ये अश्विनी नक्षत्र का नाम है। देखिए, जिस तरह राशियों के अलग अलग नाम हैं, एक ही राशि के पर्यायवाची शब्द अभी हमने पढ़े, उसी तरह नक्षत्रों के भी अलग अलग नाम हैं। अश्विनी जो प्रथम नक्षत्र है उसको दस्र भी कहा जाता है। दस्र आदि, दस्र से लेकर आगे। वृक्ष, यहां पर अर्क्ष बन गया संधि की नियम के अनुसार। अर्क्ष का मतलब नक्षत्र होता है। अश्विनी इत्यादि जो नक्षत्र है, नवपाद युता, पाद यानी कि चरण, 9 चरणों से युक्त क्रियाद्याः, देखिए जो आपने पढ़ा था उसकी उपयुक्तता आरंभ हो चुकी है। क्रियाद्याः, स्मरण करने की कोशिश कीजिए। आज ही हमने पढ़ा था कि क्रिय एक राशि है जिसका मतलब मेष होता है। मेषाज विश्व क्रिय तुम्बोरद्या, क्रिय शब्द आ गया था, शुरू हो गया। जिसे मालूम नहीं है कि क्रिय यानी कि मेष राशि, तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि क्रियाद्याः यहां पर क्यों लिखा है। क्रिय आद्याः, क्रिय इत्यादि, मेष इत्यादि जो राशियां हैं वो अश्विनी इत्यादि नक्षत्र से 9 चरणों से युक्त है। आप भली भांति जानते हो कि एक राशि में नक्षत्रों के 9 चरण आ जाते हैं। जैसे कि मेष राशि है तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, भरणी नक्षत्र के 4 चरण, 4 और 4 8 हो गए, और कृत्तिका नक्षत्र का 1 चरण, इस तरह से 9 चरण आ गए। आगे वृषभ राशि में कृत्तिका के 3 चरण, इस तरह से आगे हर राशि में 9 चरण आ जाते हैं। यही इस श्लोक में बताया गया है कि क्रिय आद्याः, मेष इत्यादि जो राशियां हैं, दस्र आदिक, अश्विनी इत्यादि अर्क्ष नक्षत्रों के 9 पादयुताः, 9 चरणों से युक्त होते हैं। हर राशि
नक्षत्रों के 9 चरणों से युक्त होती है। उसके बाद क्या लिखा है, चक्र स्थिता दिविचरा। इस तरह यहां पर जो विसर्ग आया है यहां पर भी होना चाहिए, संधि के अनुसार ये नष्ट हो गया है। चक्र स्थिता दिविचरा, दिविचरा यानी कि आकाश में संचरण करने वाले यानी कि राशियां। चक्र स्थिता, चक्राकार रचना में ये घूमते रहते हैं। आकाश में घूमने वाली ये राशियां चक्राकार रचना में घूमती रहती है। दिननाथ संख्या, दिन नाथ, दिन का नाथ दिनेश कौन है, सूर्य है। सूर्य की संख्या की जितने ये राशियां हैं। अब सूर्य की संख्या कितनी, सूर्य तो एक ही है ना, 12 सूर्य नमस्कार प्रसिद्ध है। इसलिए दिननाथ संख्या, सूर्य की संख्या की जितने यानी कि 12 संख्या की जितने, 12 है। राशियां कितनी हैं, 12 है। इस तरह से संकेत में यहां पर लिखा गया है। राशियां आकाश में घूमती है, चक्राकार घूमती है और 12 संख्या उनकी है। अब यहां पर राशियों के लिए अलग अलग लिखा है। राशि ये जो शब्द हम कहते हैं उसके लिए क्या अलग अलग संज्ञाएं हैं, इसके बारे में यहां पर लिखा गया है। राशि तो प्रचलित है, राशि को ही क्षेत्र कहा जाता है। वृक्ष, यहां पर दस्त्रादि कर्क्ष में वृक्ष पढ़ा था हमने। क्षेत्र, वृक्ष, राशि प्रसिद्ध है। भवन, भवनानि क्यों आ गया, बहुवचन। क्षेत्र, वृक्ष, राशि, भवन और केवल भ अक्षर से भी राशि का ज्ञान हो जाता है। संज्ञितानि, जहां जैसे कि हमने अभिधान पढ़ा था और आख्य शब्द पढ़ा था, संज्ञा है। राशियों के लिए क्या क्या संज्ञा है, क्षेत्र, वृक्ष, राशि, भवन और भ, एक अक्षर भ। इन 5 शब्दों से राशि शब्द का बोध हो जाता है। हर श्लोक में राशि ऐसा शब्द नहीं आएगा, किसी श्लोक में केवल भ लिखा होगा, जैसे कि प्रथम भे यानी कि प्रथम राशि में केवल भ अक्षर से भी राशि का बोध होता है। कहीं पर भवन शब्द लिखा होता है, द्वितीय भवने यानी कि दूसरे घर में। इस तरह से जो राशियों की अलग अलग संज्ञाएं हैं उसके बारे में यहां पर बताया। आज के लिए बस इतना ही। आने वाले वीडियो में 8वां श्लोक पढ़ेंगे। तावत् शुभमस्तु। धन्यवाद।